आज हम सीखेंगे एक्सेल के गोल सीक फंक्शन के बारे में। गोल सीक फंक्शन तब यूज़ होता है जब आपको एंड रिजल्ट पता होता है लेकिन उसको कैसे अचीव करें वो पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें किसी एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। फ़िलहाल इस स्टूडेंट ने 84% अचीव किए हैं, बट अगर वो चाहता है कि वो 90% अचीव करे तो उसके लिए उसको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स की ज़रूरत है ये चेक करने के लिए गोल सीक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करें और फिर गोल सीक फंक्शन सिलेक्ट करें। सेट सेल में वो सेल सिलेक्ट करें जहां हम अचीव रिजल्ट चाहते हैं। इस केस में परसेंटेज की वैल्यू सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में क्या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो मेंशन करें। इस केस में 90 लिखें। बाय चेंजिंग सेल में उस सेल को सिलेक्ट करें जिसकी वैल्यू चेंज करके देखना चाहते हैं। इस केस में बी सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट करें, फिर ओके बटन पे क्लिक करें। देखिए अब बी सब्जेक्ट के मार्क्स 85 शो कर रहे हैं जो कि पहले 67 थे। मतलब 90% अचीव करने के लिए बी सब्जेक्ट में 85 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिजल्ट को रखना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें, नहीं तो कैंसिल पर क्लिक करें। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि सिर्फ बी सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज हुए हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ बी सब्जेक्ट के मार्क्स पे ही फोकस किया है। गोल सीक फंक्शन सिर्फ एक ही सेल का डेटा चेंज कर सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस डेटा में 6 आइटम्स का सेल रिपोर्ट है जिसमें सबका प्रॉफिट शो किया है और एंड में टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ वो मेंशन किया है। अब हमें ये देखना है कि 50% प्रॉफिट कैसे अचीव करें। उसके लिए डेटा मेनू में जाए, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में परसेंटेज सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में 50 लिखें। बाय चेंजिंग सेल में किसी भी एक आइटम का सेल रेट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इस केस में आइटम 5 में प्रॉफिट सबसे कम दिख रहा है तो उसका सेल रेट चेंज करके देखते हैं। देखिए ये सेल रेट 1050 हो गया जो कि पहले 950 था। मीन्स 50% प्रॉफिट अचीव करने के लिए आइटम 5 का सेल रेट 950 से 1050 कर सकते हैं। आइटम 5 की जगह आप किसी और आइटम को भी सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमें एक लैपटॉप ईएमआई पे परचेस करना है जिसकी प्राइस 50,000 है। डाउन पेमेंट अगर 10,000 कंसिडर करते हैं तो बैलेंस पेमेंट 40,000 होगा। ईयरली इंटरेस्ट रेट 12% है। 10 मंथ्स में हमें पेमेंट कंप्लीट करना है तो मंथली ईएमआई आएगा 4,223 रुपये। यहाँ पे निगेटिव फिगर शो कर रहा है क्योंकि ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल का पीएमटी फंक्शन यूज़ किया है जिसका आउटपुट ऑलवेज माइनस में ही शो करता है। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिगर करेक्ट ही शो कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि अगर ईएमआई सिर्फ 3,000 ही पे करे तो डाउन पेमेंट और टेन्योर में क्या फ़र्क पड़ता है। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में ईएमआई की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में -3000 लिखें। याद रहे सिलेक्टेड सेल में जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना है, इसीलिए वैल्यू माइनस में लिखी है। अगर सिलेक्टेड सेल में डॉलर साइन या परसेंट साइन हो तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट में वैल्यू एंटर करें। बाय चेंजिंग सेल में सबसे पहले डाउन पेमेंट सिलेक्ट करके देखते हैं। सो डाउन पेमेंट हो गया 10,000 से 21,586। अब हम रेट चेंज करके देखते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में ईएमआई की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में -3000 लिखें। बाय चेंजिंग सेल में टेन्यूर वाला सेल सिलेक्ट करें। सो टेन्यूर 10 मंथ से बढ़कर 14.38 मंथ्स हो गया है, यानी कि हमें अप्रोक्स 15 ईएमआई भरनी पड़ेगी। सेम वे फॉर एग्जांपल हमें 20 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है। बैंक हमें 6.95% का ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अगर हम 10 साल यानी कि 120 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड चूज़ करते हैं तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट 23,170 आएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ईएमआई 20,000 पर मंथ से ज़्यादा ना हो तो हम क्या करें। आइए कुछ एडजस्टमेंट्स करके देखते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में -20,000 लिखे।
बाय चेंजिंग सेल में लोन अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। सो इस केस में हम सिर्फ 17,26,000 की लोन ही ले सकते हैं, 20 लाख की नहीं। इससे हमारा काम नहीं बनेगा। आइए कुछ और ट्राई करके देखते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में -20,000 लिखे। बाय चेंजिंग सेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करें। सो इंटरेस्ट रेट 6.95 से 3.74 हो गया। ये शायद बैंक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कुछ और ट्राई करके देखते हैं। फिर से डेटा मेनू में जाए, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करें और गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में -20,000 लिखे। बाय चेंजिंग सेल में नंबर ऑफ मंथ्स वाला सेल सिलेक्ट करें। सो अब टेन्यूर बढ़ के 150 मंथ्स के करीब हो गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 13 साल होता है। एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास 10 स्क्रिप्ट्स हैं। मान लीजिए हमने हर एक स्क्रिप्ट के 10 यूनिट्स बाय किए हैं, जिसमें से 9 स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी सेल कर दी है और उसमें एवरेज 16.95% का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट 20% हो, तो उसके लिए स्क्रिप्ट 10 को किस रेट पे सेल करना चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए डेटा मेनू में व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक को सिलेक्ट करें। सेट सेल में K15 सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में 20 मेंशन करें। बाय चेंजिंग सेल में G13 सिलेक्ट करें। एज वी कैन सी, फंक्शन ने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है कि स्क्रिप्ट 10 को अप्रॉक्स 433 के रेट में सेल करना होगा। लास्ट एग्जाम्पल सैलरी स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि बेसिक सैलरी 5,000 है, HRA 2,000 है, कन्वेंस 1,600 है और एड हॉक 1,400 है। इन सब कंपोनेंट्स को ऐड करके ग्रॉस सैलरी 10,000 होती है। उसमें से PF डिडक्शन बेसिक सैलरी के 12% के हिसाब से 600 लेस होगा और ESI डिडक्शन ग्रॉस सैलरी के 1.75% के हिसाब से 175 लेस होगा। तो नेट सैलरी होती है 9225। अब हमें अगर नेट सैलरी को 10,000 करना है, तो हम कौन से कंपोनेंट को चेंज करेंगे? HRA और कन्वेंस को तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो बेसिक सैलरी के परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक बेसिक सैलरी और दूसरा एड हॉक। आइए इन दोनों को वन बाय वन चेंज करके देखते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में नेट सैलरी की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में 10,000 लिखें। बाय चेंजिंग सेल में बेसिक सैलरी सिलेक्ट करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करें। देखिए बेसिक सैलरी 5,000 से इंक्रीज होकर 5,898 हो गई है। बट वेट, अगर बेसिक सैलरी इंक्रीज करेंगे तो डिडक्शन भी रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। एक बार एडोब को चेंज करके देखते हैं। डेटा मेनू में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करके गोल सीक फंक्शन को सिलेक्ट करें। सेट सेल में नेट सैलरी की अमाउंट वाला सेल सिलेक्ट करें। टू वैल्यू में 10,000 लिखें। बाय चेंजिंग सेल में एड हॉक कंपोनेंट सिलेक्ट करें। ओके बटन पे क्लिक करें। एड हॉक 1,400 से बढ़कर 2,189 हो गया। इस केस में डिडक्शन भी कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।